गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज से हम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स यानी कि विविक्त गणित का नया चैप्टर ग्राफ थ्योरी स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम कुछ डेफिनेशंस यानी परिभाषा समझेंगे। स्टूडेंट्स, इस वीडियो को आप पूरा देखिए, तभी आपको ग्राफ का चैप्टर समझ में आएगा। वीडियो पूरा देखने के बाद यदि ग्राफ समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो के बारे में पता चल सके। वैसे मैंने प्लेलिस्ट में फर्स्ट ईयर के सभी वीडियो को सेपरेट कर दिया है, वहाँ से आप कोई भी वीडियो को हम देख सकते हैं। जैसे इंटीग्रल कैलकुलस है, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है, डिफरेंशियल कैलकुलस है, और भी बहुत सारे जितने भी आपके टॉपिक्स हैं उनको मैंने कर रखा है। अब हम ये स्टार्ट करते हैं ग्राफ थ्योरी का। तो ग्राफ की डेफिनेशन क्या होती है कि मैथमेटिकल स्ट्रक्चर, एक ऐसी संरचना जहाँ पर G इक्वल टू वी ई हो, G इक्वल टू वी ई, उसे हम ग्राफ कहते हैं। जहाँ पर V एक नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए यानी कि अरिक्त समुच्चय। अरिक्त समुच्चय या नॉन एम्प्टी सेट किसे कहते हैं? एक ऐसा समुच्चय जिसमें एक ना एक अवयव जरूर होना चाहिए। और E क्या है? E हमारे पास में सेट ऑफ अनऑर्डर्ड पेयर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ सेट V है। एक हमारे पास में E एक ऐसा समुच्चय है जिसमें कि अनऑर्डर्ड पेयर है, मतलब कि V के दो हमारे पास में पेयर होंगे। एक पेयर होगा जिसमें V1 V2 या V3 V4 अनऑर्डर्ड पेयर है। अनऑर्डर्ड पेयर किसे कहते हैं? ए सेट हैविंग टू एलिमेंट्स A एंड B। अगर इस तरह का कोई हमारे पास में सेट है जिसमें दो अवयव हैं और इन दोनों अवयवों के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है तो उसे हम अनऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। जबकि ऑर्डर्ड पेयर के बारे में आप जानते ही हैं। ऑर्डर्ड पेयर हम ऐसे लिखते हैं ए बी, यहाँ पर ए एक्स को डिनोट करता है और बी वाई को डिनोट करता है। तो वाई इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स होता है, तो ये एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। ये तो ऑर्डर्ड पेयर होता है और ये वाला जो हमारा है ये हमारा अनऑर्डर्ड पेयर होता है। तो हमारे पास में ई एक ऐसा समुच्चय है जो कि अनऑर्डर्ड पेयर ऑफ एलिमेंट सेट ऑफ वी का है। अब V को हम शीर्ष कहते हैं या हम इसे वर्टेक्स कहते हैं। V जो है हमारा, इसे हम वर्टेक्स या शीर्ष कहते हैं। और E के जो एलिमेंट्स हैं उनको हम एजेस या ब्रांच या कोर कहते हैं। अब एक एग्जांपल लेते हैं। इफ़ द सेट ऑफ वर्टिसेस इज दिस, V इज इक्वल टू V1 V2 V3 V4 V5। अगर हमारे पास में V एक समुच्चय है जिसमें कि ये 5 अवयव हैं और सेट ऑफ एजेस मतलब एक E एक समुच्चय है जो जिसमें कि एज कितना है E1 E2 E3 अप टू E6 तक। तो हमारे पास में ये दो समुच्चय हैं। अब इनसे जो ग्राफ बनेगा उस ग्राफ में हमें ये दिया हुआ है कि E1 का जो समुच्चय है, ये जो मैंने अभी आपको बताया था अनऑर्डर्ड पेयर, ये अनऑर्डर्ड पेयर E1 बराबर V1 V2 है, E2 बराबर V1 V3 है। इसी तरह से ये हमको सारा दिया हुआ है। अब हमको एक ग्राफ ड्रॉ करना है G इज इक्वल टू वी ई। तो हम उसको कैसे ड्रॉ करेंगे? देखिए, यहाँ पर हमको 5 वर्टिसेस यानी कि शीर्ष दिए हुए हैं, तो हम 5 बना लेते हैं कोई से भी। सपोज हमने बनाया यहाँ पर V1 V2 V3 V4 V5 एंड सो ऑन। कितने दिए? 5। तो हम यहाँ पर सपोज मैंने ये बनाया V1, ये बनाया V2, ये बनाया V3, कहीं भी हम इसको ले सकते हैं। तो ये हमने बनाया V4 और ये हमने बनाया यहाँ पर V5। अब ये देखिए, इसको ऐसे बनाते हैं। कोई भी हमको जो ये 5 शीर्ष दिए हुए हैं उनको हमने कहीं भी इस तरह से 5 शीर्ष हमने कहीं भी दिए हुए हैं, उनको हमने पॉइंट लगा लिए, 5 जगह 5 शीर्ष। अब इसमें सेट ऑफ एजेस जो हमको दी हुई है E1 एक कोर है जो कि V1 को V2 से जोड़ती है। तो ये हमारे पास में V1 को V2 से जोड़ने वाली कोर को क्या कहेंगे? E1। इसी तरह से E2 कोर क्या है? V1 को V3 से, इस V1 को इस V3 से जोड़ती है, तो ये हमारी है E2। फिर E3 क्या है? V2 को V3 से जोड़ती है, तो ये हमारी E3। E4 क्या है? V3 को V5 से जोड़ती है, तो ये हमारी V3 को V5 से जोड़ने वाली एजेस है, ये हमारी है E4।
इसी तरह से E5 क्या है, V2 को V5 से जोड़ने वाली, तो ये V2 को V5 से जोड़ती है, ये हमारी कौन सी हो गई, E5। इसी तरह से E6 कौन सी हो गई, V4 को V5 से जोड़ने वाली, तो ये हमारी हो गई यहाँ पर E6। तो इस तरह से जो ये ग्राफ बना है ये हमारा सिंपल ग्राफ है, जहाँ पर कि जो हमको वर्टिसेस दी हुई थी उनको हमने जोड़ा और उनके हमने एजेस को लिख दिया। तो इस तरह से हमको ये एक ग्राफ कहलाता है, ये जो पूरा हमारा है ये पूरा एक हमारा ग्राफ कहलाता है। अब इस ग्राफ में जो एज E1 है वो दो वर्टिसेस से जुड़ी हुई है, दो शीर्ष से जुड़ा हुआ है V1 और V2 से। तो V1 और V2 को हम एज E1 का एडजेसेंट वर्टिसेस या एंड वर्टिसेस या हिंदी में कहें तो आसन शीर्ष या अन्यत्र शीर्ष कहते हैं। एडजेसेंट का मतलब जुड़ी हुई, इससे इस साइड से जुड़ी हुई है, ये इस साइड से, चाहे इसको एंड पॉइंट कह दो चाहे इसको हम एडजेसेंट कह दें। तो ये E1 के एडजेसेंट वर्टिसेस कौन सी है, V1 और V2। अब इसमें भी कई तरह के होते हैं तो उसको हम अलग अलग डेफिनेशन करते हैं, जैसे कि लूप यानी कि पाश। यदि किसी कोर के दोनों आसन शीर्ष एक ही शीर्ष पर हों तो ऐसी कोर को हम लूप कहते हैं। या अ लूप इज एन एज दैट जॉइन अ सिंगल एंड पॉइंट्स टू इटसेल्फ। अब जैसे सपोज मान लेते हैं कि ये V1 है, ये V2 है, तो यहाँ पर ये हमारे पास में E1 हो गया, ये V1 हो गया और ये V2 हो गया। इसी तरह से इस V से एक वापस से इसमें मिल रही है कोई एजेस, तो ये E2 है, तो यहाँ पर E2 इज लूप। कितने कहीं जितने भी वर्टिसेस हैं उन वर्टिसेस में अगर कोई एक ऐसी कोर है जो कि वापस उसी बिंदु से शुरू होकर के वापस उसी बिंदु पर आके मिल जाती है तो एक लूप बन जाता है, तो इसे हम कहते हैं लूप। इसी तरह से पैरेलल एजेस समांतर कोर, ग्राफ G बराबर VE के दो शीर्ष पर एक से अधिक कोर यदि आपतित होती है तो उसे हम समांतर कोर कहते हैं। जैसे सपोज करिए हमारे पास V1, V2, V3, V4, सपोज ये V1 है, ये V2 है, ये V3 है, ये V4 है, ये मेरे पास इस तरह का एक ग्राफ है। अब इस ग्राफ में अगर मैं यहाँ पर एक V5, यहाँ पर ये V6 और यहाँ पर इसको अगर मैं इससे मिलाऊं और इस, तो ये हमारी सपोज E1 है, E2 है, E3 है, E4 है, E5 है, E6 है और E7 है। तो ये जो दो पैरेलल है ये एक ही दो वर्टिसेस पे ये जो दो एक समान है E3 और E7, ये एक दूसरे के पैरेलल है। तो हम क्या कहेंगे कि किसी भी दो शीर्षों पर एक से अधिक कोर आपतित होती हो, इन दोनों शीर्षों पर एक से अधिक कोर आपतित होती है, शुरू का पॉइंट भी और आखिरी पॉइंट भी। तो ये एक से अधिक हो गई, दो, एक ये हो गई और एक ये हो गई, तो ये दो कोर आपतित हो गई। इसी ऐसी कोर को हम पैरेलल एजेस या समांतर कोर कहते हैं। सिंपल ग्राफ किसे कहते हैं, ऐसा ग्राफ जिसमें ना तो कोई लूप हो और ना उसमें कोई पैरेलल एजेस हो, ना तो उसमें लूप हो और ना उसमें पैरेलल एजेस हो। ये दोनों मैंने आपको पढ़ा है, लूप और ये पैरेलल एजेस, ये दोनों नहीं होनी चाहिए, उसे हम सिंपल ग्राफ कहते हैं, जो कि मैंने आपको पहले इस एग्जांपल में बताया था। ये हमारा सिंपल ग्राफ है जिसमें कोई लूप भी नहीं है और कोई पैरेलल एजेस भी नहीं है। इसके बाद में मल्टी ग्राफ, जिस ग्राफ में लूप और पैरेलल, मल्टी ग्राफ में जिसमें कि लूप नहीं होना चाहिए, केवल पैरेलल एजेस हों। ग्राफ G is equal to VE is called multigraph if it has no self loop but between a pair of vertices there can be more than one edges, it has multiple graph। मल्टीपल ग्राफ का मतलब क्या हुआ कि जिसमें केवल समांतर कोरे विद्यमान हो, तो ये वाला जो हमारा है ये क्या हो गया, मल्टीपल ग्राफ। इसमें समांतर कोरे हैं और साथ में ये हम इसमें ये वाली और ये वाली समांतर कोरे हैं और साथ में ये मल्टी, जिसमें समांतर कोरे हों वो हमारा मल्टीग्राफ कहलाता है। जैसे ये मैंने आपको इसी एग्जांपल में दे दिया, या मैं दूसरा एग्जांपल दूँ इसमें आपको V1 V2 V1 V2, सपोज़ ये है हमारे पास में एक ग्राफ। तो इसमें
एक अगर एक और ये E1 है और ये E2 है तो ये हमारा क्या कहलाएगा, मल्टी ग्राफ। तो इस तरह से हमारे पास में क्या क्या डेफिनेशन पढ़े आपने, लूप, पैरेलल एजेस, सिंपल ग्राफ एंड मल्टी ग्राफ। इसके बाद में सूडोग्राफ। सूडोग्राफ में क्या आता है, जिसमें कि लूप भी आएगा और मल्टीपल एजेस भी आएंगी, तो उसको हम कहते हैं सूडोग्राफ। जैसे कि V1 V2 से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, V1 V2 V3 V4, ये मैंने लिया तो इसको इससे जोड़ा E1, इसको इससे जोड़ा E2, इसको इससे जोड़ा E3, इसको इससे जोड़ा E4, इसको जोड़ा E5, और यहाँ से इसको जोड़ा ये E6, तो ये पैरेलल भी हो गया, और इसको हम जोड़ेंगे E7, तो ये लूप भी हो गया। तो ये हमारा कौन सा हो गया, सूडोग्राफ, जहाँ पर कि लूप भी है प्लस पैरेलल ग्राफ भी है। तो मल्टी ग्राफ, मल्टी एजेस और लूप दोनों अगर हम मिला दें तो उसको हम कहते हैं सूडोग्राफ। अब नल ग्राफ कौन सा हुआ, अ नल ग्राफ इज अ ग्राफ हुज वर्टेक्स हैज़ n वर्टिसेस एंड एजेस इज एम्प्टी। मतलब सपोज मैंने यहाँ पर ये लिया V1, ये लिया V2, ये लिया V3, कितने भी ले लूँ, लेकिन ये एजेस आपस में जुड़े हुए नहीं हैं, तो इसका मतलब ये हमारा नल ग्राफ कहलाता है। इसी तरह से ट्राइवल ग्राफ या तुच्छ ग्राफ, ए ग्राफ G कंसिस्टिंग ऑफ वन वर्टेक्स एंड नो एजेस, केवल एक वर्टेक्स हो, सिर्फ एक, तो इसे हम, ये V1 हो गया बस ये, तो इसे हम क्या कहेंगे, तुच्छ ग्राफ या ट्राइवियल ग्राफ। सिर्फ एक V1, सिर्फ एक ही वर्टेक्स हो और उससे ज़्यादा वर्टेक्स नहीं हो, उसे हम कहते हैं ट्राइवल ग्राफ। और फाइनाइट ग्राफ किसे कहते हैं, ऐसे ग्राफ जिसमें कि वर्टिसेस और एजेस फाइनाइट हो। सपोज मैंने ये ग्राफ लिया V1 V2 V3, E1 E2 और E3, ये फाइनाइट हो गया। या V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7। अब ये भी हमारा इसको हम कैसे भी जोड़ सकते हैं, ऐसे जोड़ा हमने, ऐसे जोड़ा और फिर इसको ऐसे जोड़ा, हम ये हमने थोड़ा इस तरह से यहाँ से टेढ़ा जोड़ दिया, इसको हम सीधा कर देते हैं, इसको ऐसे जोड़ दिया हमने, तो ये हमारे पास में हो गया V6, ये इसको इससे जोड़ दिया। अब ये जो ग्राफ है हमारे पास में, ये भी फाइनाइट है क्योंकि इसमें V1 से लेके V7 तक एजेस हैं। और अगर हम ये E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8, तो वर्टिसेस भी काउंटेबल है E1 से लेके E8 तक, तो ये भी हमारा फाइनाइट ग्राफ, जिसमें कि हमारे पास वर्टिसेस और एजेस दोनों फाइनाइट हों, तो उसे हम कहते हैं फाइनाइट ग्राफ। अब हम पढ़ेंगे डिग्री ऑफ वर्टिसेस इन ए ग्राफ। किसी भी ग्राफ में अगर वर्टेक्स की हमको डिग्री ज्ञात करनी है तो उसको हम क्या करेंगे, उस वर्टेक्स से जितने भी एजेस निकल रहे हों, किसी भी वर्टेक्स से जितने भी एजेस निकल रहे हों, वो जितने एजेस उसके पॉइंट से निकलते हैं उतनी उसकी डिग्री होती है। तो यहाँ पर सपोज ये V1 है, तो V1 की डिग्री कितनी हो गई, यहाँ पर हो गई 4 इस वाले में, ठीक है। तो ग्राफ जी के किसी शीर्ष पर आपतित कोरों की संख्या को शीर्ष V की कोटि कहते हैं। डिग्री ऑफ V से इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमको एक ये एग्जाम्पल दिया हुआ है कि इसमें सबकी हमको डिग्री बतानी है। तो अब आप ये देखिए कि इस एग्जाम्पल में, अब देखिए इसमें यहाँ पर ये है वर्टेक्स V1, इस V1 से कितनी लाइन निकल रही है, सिर्फ एक, ये 1, तो ये जो 1 लाइन निकल रही है यहाँ पर, तो इसकी डिग्री हो गई 1। तो हम क्या कर रहे हैं, ये जो एग्जाम्पल है इसमें हम कर रहे हैं फाइंड द डिग्री ऑफ वर्टिसेस, ठीक है। तो डिग्री ऑफ V1, ये V1 की डिग्री कितनी हो गई 1,
इसी तरह से V2, ये हमारा V2 है, इस V2 से कितनी कोरे निकल रही है, एक इधर और एक इधर, तो इसकी डिग्री हो गई हमारे पास में 2। अब आते हैं V3 पर। V3 ये पॉइंट है, इससे एक कोर इधर निकल रही है, एक इधर, 2, और एक लूप को हमेशा 2 कोर के बराबर मानते हैं, तो ये हमारी हो गई 2, मीन्स 2 + 2 = 4। तो डिग्री ऑफ V3 कितनी हो गई, 4। फिर डिग्री ऑफ V4, ये हमारा V4 है, ये एक ही कोर निकल रही है, तो 1। डिग्री ऑफ V5, तो ये V5 के वर्टेक्स पे कितनी कोरें निकल रही हैं, इधर एक E5, इधर E3, इधर E4, इधर E6, तो V5 की डिग्री कितनी हो गई यहाँ पर 4। इसी तरह से वर्टेक्स V6 पे कितनी कोरें आपतित है, E5, E6, E7 और E8, मतलब कि 4। यहाँ पर भी 4 कोरें आपतित है, तो ये डिग्री ऑफ V6 कितनी हो गई, 4। और डिग्री ऑफ V7, ये हमारा V7 है, इस पर एक भी डिग्री ऑफ V7 पर एक भी कोर आपतित नहीं है, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, 0। अब हम यहाँ पर पेंडेंट वर्टेक्स यानी निलंबी शीर्ष, अब वर्टेक्स में जितनी भी डेफिनेशंस में अलग अलग तरह की डिग्री के अनुसार अलग अलग एक डेफिनेशंस होती हैं, उन्हें हम यहाँ पर पढ़ेंगे। इन ग्राफ G = VE इफ़ द डिग्री ऑफ एनी वर्टेक्स इज इक्वल टू 1। यदि किसी ग्राफ में किसी वर्टेक्स की डिग्री 1 हो तो उसे हम पेंडेंट वर्टेक्स या निलंबी शीर्ष कहते हैं। अब इन द अबव एग्जाम्पल डिग्री ऑफ 1 किस किस की है, V1 = 1 एंड डिग्री ऑफ V4 = 1। सो V1 and V4 are 2 pendant vertex। तो यहाँ पर V1 और V2 दो हमारे पास में पेंडेंट वर्टेक्स हो गए। अब इसी तरह से हमारे पास हमको क्या चाहिए यहाँ पर, आइसोलेटेड वर्टेक्स। तो आइसोलेटेड वर्टेक्स हम किसे कहते हैं, आइसोलेटेड वर्टेक्स जिसमें कि डिग्री जो है वो 0 हो। इफ़ डिग्री ऑफ एनी वर्टेक्स इज 0 देन वी से दैट द वर्टेक्स इज आइसोलेटेड वर्टेक्स। तो ऊपर वाले एग्जाम्पल में, इस वाले एग्जाम्पल में ये वाली जो डिग्री है हमारे पास में ये 0 है। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास में डिग्री ऑफ V7 = 0, दैट इम्प्लाइज vertex V7 is isolated vertex। तो हमारे पास में क्या हुआ, जिसकी एक शीर्ष में डिग्री 1 हो, जिस शीर्ष की डिग्री 1 हो वो हमारा पेंडेंट वर्टेक्स कहलाता है, जिस शीर्ष की डिग्री 0 हो वो हमारा आइसोलेटेड वर्टेक्स कहलाता है। अब इवन वर्टेक्स जैसा कि नाम से ही जाहिर है, जिस भी शीर्ष की डिग्री इवन हो यानी कि सम हो उसे हम इवन वर्टेक्स कहते हैं। अब इवन वर्टेक्स में हमारे पास यहाँ पर जो ऊपर का एग्जांपल है हमारे पास, उसमें क्या है, V2, V3, V5 एंड V6 आर इवन वर्टेक्स। ये देखिए यहाँ पर 2, 4, 4 और 4, ये हमारे पास V2, V3, V5 और V6 ये इवन वर्टेक्स हैं। तो ये हमारे पास में इवन वर्टेक्स हो क्योंकि इनकी डिग्री इवन है। इसी तरह से ऑड वर्टेक्स, जिस भी शीर्ष की डिग्री ऑड हो उसे हम ऑड वर्टेक्स कहते हैं, या विषम हो तो उसे हम विषम शीर्ष कहते हैं। अब इस वाले एग्जाम्पल में हमने यहाँ पर क्या देखा है, डिग्री ऑफ V1 एंड डिग्री ऑफ V4। तो डिग्री ऑफ V1 = 1 and degree of V4 = 1, that implies vertex V1 and vertex V4 are odd vertices। तो इस तरह से हमने जब डिग्री निकालना सीखा उसके साथ में हमने ये भी सीखा कि पेंडेंट वर्टेक्स किसे कहते हैं, आइसोलेटेड वर्टेक्स, इवन वर्टेक्स एंड ऑड वर्टेक्स।
अब हम एक और क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फाइंड द डिग्री ऑफ ईच वर्टेक्स इन दी फॉलोइंग ग्राफ। अब ये हमको एक ग्राफ दिया हुआ है, इस ग्राफ में हर पॉइंट की हमको डिग्री निकालनी है। तो अब ये हमारे पास में डिग्री ऑफ V1 कितनी होगी, देखिए यहाँ से ये V1 है 1 2 3 और 4, ये कितनी होगी 4। डिग्री ऑफ V2 1 2 और 3 और 4, ये भी हमारे पास में हो गई 4। डिग्री ऑफ V3 कितनी हुई, ये V3 है 1 2 3 4 5, तो ये हमारे पास में हो गई 5। इसी तरह से डिग्री ऑफ V4 ये है हमारे पास में, तो इसकी डिग्री हो गई, ये V4 है 1 2 और 3, ये हो गए 3। डिग्री ऑफ V5, अब ये V5 है, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 और एक ये 7, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, तो ये हमारे पास में हो गई 7। इसी तरह से डिग्री ऑफ V6 इक्वल टू हमारे पास में ये 1 2 3 4, ये 4 तो ये हो गई और 2 इसके साथ, ये इस लूप को हम 2 गिनते हैं, तो ये हो गया 4 + 2 = 6। एंड डिग्री ऑफ V7 इक्वल टू ये डिग्री ऑफ V7 इक्वल टू कितना हुआ, यहाँ पर ये V7 है, इसे एक आपतित कोण निकल रही है, तो इसे हम बोलेंगे 1। तो 1 को हम क्या बोलते हैं, साथ में 1 को हम बोलते हैं पेंडेड शीर्ष या पेंडेड वर्टेक्स, निलंबी शीर्ष। और डिग्री ऑफ V8 कितनी हो गई 0, और ये क्या है, निलंबी शीर्ष, इसको हम बोलते हैं आइसोलेटेड वर्टेक्स। ये देखिए यहाँ पर ये आइसोलेटेड वर्टेक्स या वियुक्त शीर्ष, और इसकी डिग्री होती है 0। तो इस तरह से जब भी आपको एग्ज़ाम में किसी भी ग्राफ को देख करके उसकी डिग्रियाँ पूछे, तो आपको हर वर्टिसेस से निकलने वाली, जिस भी वर्टेक्स की डिग्री पूछेंगे, उस वर्टेक्स से निकलने वाली जितनी भी कोरें हैं उनको गिनना है और उसको लिख देना है। अगर वो लूप के रूप में है तो एक लूप बराबर 2 कोर होती है, तो उसको आपको उस जगह से 2 गिनना है। इस तरह से आपको ये ग्राफ की डेफिनेशंस और डिग्री ऑफ ग्राफ आनी चाहिए, ताकि आपको आगे पूरा चैप्टर आ जाएगा। स्टूडेंट्स, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है, समझ में आया है, तो आप इसे लाइक करिए और सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू।